लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना के बाद जारी 24 घंटों में मजीद 39 मरीजों का इंतकाल। अमवात 8,205 हो गई। मजीद 3,499 अफराद में कोरोना की तशखीस। 4,06,810 मरीज, 3,40,951 सेहतियाब हो चुके, 49,780 जेर इलाज। हुकूमत पंजाब ने होटल, कैफे और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फूड पॉइंट्स खाने पीने के इंतजाम सिर्फ खुली जगहों पर ही कर सकते हैं। खाने के लिए बैठने का इंतजाम SOPs के मुताबिक समाजी फासले को कायम रखते हुए किया जाएगा। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। कहते हैं कोरोना की हल्की अलामात महसूस कर रहा हूं। कराची में अपने घर से काम जारी रखूंगा। वजीर कानून की अपनी सेहत के लिए दुआओं की दरखास्त। कराची के डॉ मेडिकल अस्पताल में सर्जन मरीज बच्ची का ऑपरेशन अधूरा छोड़कर चला गया। ऑपरेशन के दौरान खबर मिली कि मरीजा का कोरोना मस्बत आ गया है। बच्ची की हालत खतरे में। वालिदैन की वज़ीर आला सिंध और आला हुकाम से मदद की अपील। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में इज्तिमात करना अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। PDM की हरदर्मी ने अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। अपोजिशन अनासर ने साबित किया कि उनकी सियासत किसी असूल या नजरिए की बुनियाद पर नहीं है। चोरों के टोलों के दिलों में अवाम के लिए रत्ती भर दर्द नहीं। दुनिया भर में कोरोना से 14,99,000 हलाकतें, 4,48,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,79,000, ब्राजील में 1,74,000, भारत में 1,38,000, मैक्सिको में 1,07,565, रूस में 41,000, फ्रांस में 53,816, अफगानिस्तान में 1,765 और सऊदी अरब में 5,919 अमवात। न्यू कराची में सिलेंडर धमाके में एक शख्स जान बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। वाकया न्यू कराची में दुआ चौक इमाम बारगाह के करीब पेश आया। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और बुजुर्ग सियासतदान मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली इंतकाल कर गए। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली चंद रोज कबल दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। तदफीन आज होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत आज खत्म हो गई। दोनों रहनुमा आज जेल वापस जाएंगे। महकमे दाखिला पंजाब की तरफ से पैरोल पर 5 रोज की रिहाई दी गई थी। नून लीग की दरखास्त पर पंजाब हुकूमत ने 1 रोज की तोसी की थी। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज एहतसाब अदालत पेश नहीं होंगे। दोनों अपोजिशन रहनुमाओं की अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। पैरोल पर रिहाई तो कल खत्म हो गई थी। जज जवादुल हसन का वकील से इस्तिफसार। पैरोल पर रिहाई में 1 रोज की तोसी हो गई थी। वकील का अदालत को जवाब। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली और समाअत 8 दिसंबर तक मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी बरादरान के नैब इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का DG नैब को चौधरी बरादरान के केसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। मुकम्मल तैयारी के साथ पेश न होने पर लाहौर हाईकोर्ट DG नैब पर बरहम। चौधरी बरादरान के खिलाफ केस इतने साल इल्तिवा में क्यों रखा गया? आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अदालत का DG नैब से मुकालमा। लाहौर हाईकोर्ट ने केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और अनवर मजीद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। इस्तगासा के गवाह एडिशनल रजिस्ट्रार SCSB मोहम्मद नईम रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश।
लाहौर में जलसा हर सूरत में होगा, पीडीएम का ऐलान। मुशावरती इजलास में अहम फैसले। राना सनाउल्लाह ने कहा, कोई तसादम हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुल्तान में जो रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया वो आमरीत में भी नहीं किया गया। वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नून लीगी कायदीन अब हुकूमत को धमकियां देने पर उतर आए हैं। अवामी मैंडेट से बनी हुकूमत के सामने इन गिदड़ भभकियों का कोई फायदा नहीं है। मुंतखब हुकूमत को गिराने की बातें आइन और कानून से गद्दारी है। राना सनाउल्लाह ने हमेशा की तरह सियासी तनकीद की आड़ में अपने केसेस का रोना रोया। पीडीएम के पास दलाइल होते तो उन्हें धमकियों की जरूरत ना पड़ती। दलाइल होते तो इस साख्तार इंटरनेशनल फोरम पर तज़हीक का शिकार न होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सियासी इज्तिमात रोकने से मुताल्लिक केस की समाअत पर फैसला महफूज। जब पार्लियामेंट खामोश है, अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा तो अदालत मुदाखलत क्यों करे? फिर सवाल ये भी आता है कि क्या ये मुल्क कानून की अमलदारी के तहत चल रहा है? हमारी अवाम भी इस पर अमल नहीं कर रही। सबसे ज्यादा गरीब इससे मुतासिर होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। मौमन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर क़यादत पंजाब में रिकॉर्ड कानून साजी हुई। पंजाब असेंबली से 68 बिल्स मंजूर करवाए, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दो एटमी क़ुव्वतों के दरमियान महाज़ा आराई आलमी अमन के लिए खतरा। भारत मुसलसल सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है। 80 लाख कश्मीरियों को भारतीय काबिज अफवाज ने महसूर कर रखा है। दुनिया तवज्जो नहीं देगी तो अफगानिस्तान में क़याम अमन और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरात लाहक रहेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार। 3 बरसों में 739 अरब रुपए के मंसूबे शुरू होंगे। एनडीएम में 7 अरब रुपए फराहम करेगा। ग्रेटर वाटर सप्लाई और बेघर अफराद की आबादकारी प्लान का हिस्सा। ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मुकम्मल किया जाएगा। ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए विफाक माली वसाइल फराहम करेगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, पीटीआई की सूरत एक मुसीबत अवाम पर मुसल्लत है। गरीब जिंदा रहने के लिए खुराक खरीद सकता है, ना अद्वियात। आवाम बेबस है। तहरीक इंसाफ के गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के तोहफे दिए। साबिका हुक्मरानों की आवाम दुश्मन पॉलिसियों को मजीद इजाफे के साथ जारी रखे हुए हैं। पीआईए का 8 नए जहाज खरीदने का फैसला। जहाज अगले बरस पीआईए के स्क्वाड में शामिल होंगे। जहाज 6 साला ड्राई लीज पर लिए जाएंगे। तमाम जहाज 170 सीटों पर मुश्तमिल होंगे। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। अफगानिस्तान में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं, पाक अफगान ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त की हौसला अफजाई करते हैं। खित्ते के अमन तरक्की को बढ़ाने का मौजब बनेगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का दौरा काबुल मुश्तरका अभियान की तरफ ठोस कदम है। अमेरिका की किसी भी हरकत पर यूएई पर हमला करेंगे, ईरान की धमकी। अमारात की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो जवाब दुबई पर हमला करके देंगे और मोहसिन फखरीजादे का कातिल तस्वुर करेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील से मुतालिक समझौते पर कायम रहेंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदियों की मुद्दत बढ़ानी चाहिए। एशिया और यूरोप से मशवरा करके चीन पर मरबूत हिकमत अमली तैयार की जाएगी। साबिक हुकूमत की जानिब से चीन पर आयद 25% टैरिफ फिलहाल खत्म नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने इलेक्शन को एक बार फिर फ्रॉड करार दे दिया। डेमोक्रेट्स पर इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम। कहते हैं, डेमोक्रेट्स ने इंतखाबी अमल को चोरी किया। इंतखाबात में धांधली से अमरीका की तजलील हुई है। वोटों के तकद्दुस के लिए काम करते रहेंगे। हर कानूनी वोट की गिनती होनी चाहिए। वोट के तकद्दुस की जंग लड़ते रहेंगे।
फ्रांस में कोरोना के बायस रेस्टोरेंट्स में बैठने की इजाजत नहीं, दुकानदार का सयाहों को मुतवज्जे करने का अनोखा तरीका। सीटों पर भालू सजा दिए, पास से गुजरने वाले भी देखकर मुस्कुरा उठे। ब्राजील के साबिक फुटबॉलर रोनाल्डो का डियागो मैराडोना को खराज तहसीन। कहते हैं मैराडोना बेहतरीन दोस्त थे, उनकी तोहफे में दी हुई घड़ी हमेशा बाहिफाजत रहेगी। मैराडोना के फुटबॉल के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। यूएस क्रिकेट बोर्ड मुआहिदा, कौमी क्रिकेटर समी असलम अमरीका चले गए। समी असलम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वीजा कैटेगरी के तहत अमरीका की इमिग्रेशन मिली। कौमी क्रिकेटर का यूएस क्रिकेट बोर्ड से 3 साल का मुआहिदा तय पा गया। क्रिकेट की आलमी सालसी अदालत में उमर अकमल का फैसला महफूज। पीसीबी के वकला और उमर अकमल के दलाइल सुने गए। केस की समाअत वीडियो लिंक के जरिए हुई। पीसीबी ने समाअत वीडियो लिंक के जरिए करने की दरखास्त की थी। न्यूजीलैंड ए और पाकिस्तान शाहीन्स के मबैन 4 रोजा क्रिकेट मैच मनसूख। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में ताखीर पर पीसीबी ने तारीखों में तब्दीली या मनसूखी की दरखास्त की थी। कौमी स्क्वाड अब क्वींसटाउन में मुतअद्दिद इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान शाहीन समेत कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम अराकीन 8 दिसंबर को क्वींसटाउन रवाना होंगे। और पंजाबी अदब के मकबूल शायर उस्ताद दामन की दुनिया से रुखसत हुए 36 बरस बीत गए। नाइंसाफी, अदम मसावत और जबर के खिलाफ उनके तराने नज़्में आज लोगों के दिलों में जिंदा है। पंजाबी के अलावा उस्ताद दामन उर्दू, हिंदी और दीगर जुबानों से वाकिफ थे।